अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, फ़र्ज़ कर दिया गया है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ था, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी और परहेज़गार बनो। इंतहाई काबिल क़दर सामीईन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत, रहमत और अज़मत वाला महीना बहुत करीब आ रहा है और वो मुसलमानों के लिए एक बड़ी अज़मत और तक़द्दुस का महीना है। कुरान पाक में इस पूरे रुकू के अंदर रमज़ानुल मुबारक, रोज़े और उससे मुताल्लिक़ तमाम अहकामात इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का अहले ईमान के साथ गुफ्तगू करने का एक बहुत खूबसूरत और बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज़ है कि अल्लाह उनको अहले ईमान कहकर ख़िताब करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इस जगह पर रोज़े की फ़र्ज़ियत को बयान किया गया है। रोज़े के लिए अरबी ज़बान में लफ्ज़ सौम इस्तेमाल होता है और यहाँ पर सियाम उस सौम की जमा है। सौम का हमारे यहाँ तर्जुमा रुकना, बंद होना और शरीयत की इस्तिलाह में सुबह से लेकर शाम तक खाने से, पीने से, ख्वाहिशात नफ्सानिया को पूरा करने से, अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक तुलूए फ़जर से गुरूब शम्स तक अपने आप को रोके रखना, अल्लाह की रज़ा के लिए इसको रोज़ा कहते हैं। रोज़े का लफ्ज़ ख़ुद फ़ारसी ज़बान का है और ये रोज़ से है। रोज़ दिन को कहते हैं। ये इबादत चूँकि दिन दिन की होती है, सुबह शुरू होती है, शाम को ख़त्म हो जाती है, तो दिन दिन की इबादत होती है, इसलिए इसको रोज़ा कहा जाता है। रोज़ों की फ़र्ज़ियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के दूसरे साल शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में इसकी फ़र्ज़ियत का हुक्म आया और ये आयत करीमा उतरी। और बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि इस आयत में और अगली आयत करीमा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इन दोनों में नुज़ूल के एतबार से एक साल का फ़र्क है। इसमें मुतलक रोज़ों की फ़र्ज़ियत थी। इसमें वो रोज़े रखे जा रहे थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले अय्याम बीस के रोज़े, आशूरा का रोज़ा और मुख्तलिफ़ रोज़े रखे जाते थे। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आ गया तो फिर वो पहले वाला हुक्म मनसूख हो गया और ये गोया फ़र्ज़ियत बाकी रह गई और वो भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की, और वो मुकम्मल महीना इस उम्मत के हिस्से में आया। गोया पहली उम्मतों को रोज़े तो मिले हैं लेकिन रमज़ान किसी उम्मत को नहीं मिला। ये वो खुश नसीब उम्मत है जिसे रोज़े रखने के लिए अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता किया है। उलमा लिखते हैं कि नमाज की हैसियत इंसानी ज़िंदगी के लिए ग़िज़ा की है और रोज़ों की हैसियत इंसानी ज़िंदगी में इलाज और दवा की है। जैसे रोज़ाना आदमी खाना खाता है तो नशो नुमा पाता है, रोज़ाना ये इबादत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पाक साफ़ होता है, वज़ू करता है, अल्लाह के हुजूर जाता है, तो गोया ये रूह की ग़िज़ा है। और फिर साल में आम तौर पर पुराने दौर के हुक्मा बताया करते थे कि तनकिया करो, खाने पीने में एहतियात करो ताकि आपकी तबीयत बहाल हो जाए, नया और ताज़ा खून आपके जिस्म में पैदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साल में वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अता फरमाए और उन रोज़ों में इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने तरगीब के तौर पर एक जुमला इरशाद फरमाया कि ये फ़र्ज़ियत सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि पहली उम्मतों पर भी रोज़े ऐसे ही फ़र्ज़ थे। चनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम बीस हर महीने की 13, 14, 15 के रोज़े रखते थे।
उसकी हिकमतें किताबों में बड़ी तफसील से हैं, उसका ये वक्त नहीं है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आशूरा का रोज़ा रखते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के रोज़े रखे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत वो ईसाई अब भी 2-2 महीनों के रोज़े रखते हैं। तो रोज़े सब पर थे, लेकिन रमज़ान मुबारक की शहादत इस उम्मत के हिस्से में आई है। तो अल्लाह ने फरमाया पहली उम्मतों पर भी रोज़े थे, तुम पर भी हैं, और उन रोज़ों का समरा और नतीजा क्या है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर कमाल तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो। और तकवे का मफहूम ये है कि बंदे का जो रब से ताल्लुक़ और हक़ है उसको भी अदा करे, और मखलूक के साथ उसका जो ताल्लुक़ है उसको भी सही तरीके से अदा करे। तो ये तकवे का कमाल होता है। और तकवे में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस का इस्तिहज़ार, कि हर वक्त बंदे को ये तसव्वुर और ये ख्याल रहे कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है और मैं अपने रब के सामने हूँ। ये तकवे का कमाल यकीनन रोज़े में ही पाया जाता है। और ये रोज़े की ही एक ऐसी खुसूसियत है, आदमी अकेला हो, तन्हाई में हो, कोई उसको देखने वाला ना हो, शिद्दत की गर्मी हो, सामने ठंडा पानी हो और शरबत रखी हो, खाने पीने की चीज़ें हों, कोई चीज़ उसको कोई आदमी रोकने वाला नहीं, लेकिन ये आदमी खाता पीता क्यों नहीं कि इसे यकीन है कोई नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना मुसलमानों पर साया फगन है। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजबुल मुरज्जब और शाबानुल मुअज़्ज़म के महीनों में बाकायदा रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से इरशाद फरमाया, और हदीस में वो दुआ आती है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान, अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और इन बरकतों के साथ रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। फिर शाबानुल मुअज़्ज़म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की आमद और उसके इस्तकबाल और उसकी अज़मत के लिए, या यूँ समझिए कि रमज़ान की इबादत की शाबान में प्रैक्टिस शुरू फरमा देते थे और सहाबा इकराम को उसकी तलकीन और तरगीब इरशाद फरमाते थे। चनाचे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म में रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब उस महीने में रोज़े रखा करते थे। तो ये शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। हदीस की किताबों में वो खुतबा बड़ी तफसील से है, उसमें तकरीबन 12-14 या मंदरजात हैं उसके, और वो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रिवायत है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम जमा थे, तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, सबको खिताब करके फरमाया कद अज़ल्लुकुम शाहरुन अज़ीम, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा अज़मत वाला महीना साया फगन है। और यहाँ पर 2 जुमले इरशाद फरमाए कि वो जो महीना तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो अजीम भी है और मुबारक भी है। अजीम अजमत से है, यानी बड़ी बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, और फिर उसमें बरकतें भी हैं हर लिहाज से कि आमाल में भी बरकत, उसके अंदर अल्लाह रिस्क में भी बरकत अता फरमाते हैं, नेकियों में भी बरकतें अता फरमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महीने की फजीलत में इरशाद फरमाया कि वो जो महीना तुम पर साया फगन हो रहा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो उसको अजमत वाला बनाया है, दूसरा उसको बरकत वाला बनाया है, और तीसरी चीज़ उसमें इरशाद फरमाया कि फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उस महीने में एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान पाक की सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उसमें उस रात का जिक्र है। ये वो रात है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। गोया रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना भी है, और फिर उसमें वो लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसकी बातें इंशाअल्लाह आखिरी अशरे के करीब में जाकर अर्ज़ करूँगा कि वो कितने 1000 महीनों से बेहतर, कितनी अज़मत वाली रात है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये वो महीना आ रहा है कि जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, और इसके रात का क़ियाम
यानी तरावी का एहतमाम, रात को नवाफिल का पढ़ना, उसमें कुरान पाक की तिलावत करना, वो तुम्हारे लिए नफिल और अल्लाह की कुर्बत और सवाब का ज़रिया बनाया है। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये वो बाबरकत महीना तुम्हें अता फरमाया है। अगली चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि इस महीने के अंदर जो शख्स एक नेकी नफिल दर्जे की करे, अल्लाह उसे फ़र्ज़ों के बराबर अजर अता फरमाते हैं, और अगर कोई फ़र्ज़ का अमल कर ले तो अल्लाह एक के बदले उसका 70 का अजर व सवाब अता फरमाते हैं। गोया ये वो महीना है जिसमें नेकी में बरक़ात ही बरक़ात हैं, इजाफ़ा ही इजाफ़ा है, और अल्लाह तबारक व तआला इसमें इतना अजर अता फरमा देते हैं कि एक नमाज पढ़ो तो 70 का दर्जा, और फिर अगर आप उसकी अगला अंदाज देख लें कि नमाज बा जमात अदा करेंगे तो यकीनन वो 27 का अजर भी साथ मिलेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकर्रबीन जिनको अल्लाह और ज़्यादा मौक़े अता फरमा देता है, और जिस तरीके से हरमैन शरीफैन में लोग इबादतें करते हैं तो उस अजर में और इजाफ़ा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात भी इरशाद फरमाई कि ये वो महीना है जो शहरुस सबिर, सबिर का महीना है। सबिर किसको कहते हैं? सबिर में 3 चीज़ें हैं, नेकी पर जम जाना और पूरे एतमाद के साथ, एहतमाम के साथ उसको करना कि तबीयत न करने को चाह रही है मगर फिर भी नेकी कर रहा है, यानी महसूस होता है कि रोज़ा न रखूं थकावट हो जाएगी लेकिन फिर भी रख रहा है, तो नेकी पर जमना ये भी सबिर है। गुनाह से रुकना और अपने आप को काबू रखना ये भी सबिर का कमाल है। और तीसरा सबिर का एक दर्जा ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ गई है, कोई इम्तिहान आ गया है, तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर उसमें सबिर करना। और फिर आका ने इरशाद फरमाया सबिर एक ऐसी नेकी है कि इसका बदला अल्लाह के यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। और अगली बात ये भी इरशाद फरमाई कि ऐसा महीना है जो सबिर के साथ गमखारी, गमगुसारी और हमदर्दी का महीना है कि दूसरों के साथ अखुव्वत, मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक किया जाए। इसी तरीके से फरमाया ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान का रिज्क बढ़ा देते हैं। रिज्क की वसअत कितनी होती है मैं और आप इसको सोच नहीं सकते। इसका हम मुशाहिदा हमेशा करते हैं कि पूरा साल वो नेमतें नहीं खाते जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह हमें दस्तरखान पर अता फरमाते हैं। इफ्तारी में, सहरी में मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें होती हैं, गरीबों को भी, अमीरों को भी, हर आदमी तक अल्लाह की वो नेमत पहुँचती है। ये वो है जो मोमिन का रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला उसमें बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में अगर कोई किसी मुसलमान को इफ्तार कराता है तो उसके बदले में उसको बहुत सारी चीज़ें आपने इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया कि अल्लाह इफ्तार कराने वाले के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, दूसरा फरमाया अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ाद करते हैं, और तीसरा फरमाया कि जो किसी को इफ्तार कराता है रोज़ा रखने वाले के बराबर उसको अजर मिलता है, और रोज़ेदार के अजर में भी अल्लाह तबारक व तआला कोई कमी नहीं फरमाते बल्कि अपने ख़जानों से सब अता फरमाते हैं। और इफ्तार से मुराद पेट भर के इफ्तार कराना भी नहीं है। हदीस पाक में आता है जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई तो एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल, हम में से हर आदमी को कहाँ इतनी ताकत है कि दूसरे को पेट भर के इफ्तार कराए। आपने फरमाया इससे मुराद ये नहीं है एक खजूर का दाना दे दिया उससे इफ्तार करा दिया, पानी के घूंट से इफ्तार करा दिया, और हदीस में आता लस्सी से इफ्तार करा दिया, तब भी वो इफ्तार वाला अजर मिल जाएगा और उसके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी रोज़ेदार के अजर में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के 3 आशरे, हर अशरे की अलहदा अलहदा फजीलत इरशाद फरमाई। अव्वलहु रहमतुन, फरमाया इसके पहले हिस्से में अल्लाह की रहमत बरसती है। औसतहु मगफिरतुन, और इतनी रहमत आती है कि आखिर गुनाहगारों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो दूसरे हिस्से में खुदा की तरफ से मगफिरत के फैसले होते हैं, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और आखिरी अशरे में इरशाद फरमाया आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, आखिरी हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ादी का बना देते हैं, गोया उससे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजते हैं। या जो जहन्नम के काबिल भी हो और उसके बदकारियों की वजह से इस लायक है कि उसे डाल दिया जाए,
तो पहले 2 हिस्से मगफिरत और रहमत की वजह से अल्लाह आखिर में उसे जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में 4 काम कसरत के साथ करो। वो 4 काम कौन से हैं? फरमाया वो 4 काम करने के ये हैं कि एक तो कलमा शहादत, कलमा तय्यब, उसकी कसरत करो, बहुत ज़्यादा पढ़ा करो। दूसरा इरशाद फरमाया इस बाबरकत महीने में तौबा इस्तग़फ़ार, कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इसलिए कि जो गुनाह से माफ़ी मांगता है अल्लाह उसको ऐसे धो देते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह उसको सारे गुनाहों से पाक साफ कर देते। और 2 काम फरमाया तुम्हारी अपनी ज़रूरत है कि अल्लाह से जन्नत को तलब किया करो और जहन्नम से पनाह मांगा करो। इसलिए बाज़ किताबों में ये बाकायदा इबारत लिखी हुई है कि दुआओं के एहतमाम में ये कलमे पढ़े करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा इलाह है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की हम माफ़ी मांगते हैं। और फिर उसके बाद अस्अलुकल जन्ना, ऐ अल्लाह तेरे बगैर कौन दे सकता है, तू हमें जन्नत अता कर। अऊज़ु बिका मिनन नार, हम जहन्नम से तुझसे पनाह मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स सारा दिन रोज़े की वजह से भूखा प्यासा रहा है, तो अगर कोई शख्स उसको पानी पिला दे, शाम को इफ्तारी के वक्त उसकी खिदमत कर दे, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मेरे उस हौज़ से पानी पिलाएंगे कि जिसमें 50,000 साल के उस बड़े दिन में जन्नत के दाखिले तक उस आदमी को फिर प्यास नहीं लगेगी। ऐसी फिर एक बात और भी आपने इरशाद फरमाई कि इस बाबरकत महीने में उन लोगों के साथ जो आपके मातहत हैं, आपके खुद्दाम हैं, आपके मुलाजिम हैं, आपके नौकर हैं, जैसे हमारे मंडियों में आरती साहिबान के पास पल्लेदार होते हैं, उनके मुलाजिम होते हैं, दुकानों पर कई लोग मुलाजिम होते हैं, फैक्ट्रियों में कई मुलाजिम होते हैं, तो फरमाया उनके साथ गमगुसारी करो, उनका ख्याल करो, उनके मामलात में उनके साथ नरमी करो। अगर बड़ा आदमी ये चाहता है कि मैं सुकून के साथ दोपहर को एयर कंडीशन में बैठूं, तो उस मुलाजिम की भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो भी रोज़े से है, तो उसको भी अपने साथ बिठा लिया करो, उसका भी ख्याल किया करो। तो मैंने आज ये मुख्तसर सी बात की। इसके आखिर में 2 बातें और भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ ये 4 काम कसरत से करने हैं कि कलमा तय्यब, इस्तग़फ़ार, इसी तरीके से जन्नत की तलब, जहन्नम से पनाह, तो 2 कामों का उसमें इजाफा करें और उस पर इंशाअल्लाह मैं तफसीली गुफ्तगू आगे करूँगा। एक तो ये है कि कुरान पाक की तिलावत, चूँकि रमज़ान और कुरान का बाहमी बड़ा जोड़ है, मैं इंशाअल्लाह इस पर बहुत जल्द तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि रमज़ान और कुरान में क्या रब्त है, क्या जोड़ है, और दोनों के में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या खूबियाँ रखी हैं। तो इसमें यह कुरान के नुज़ूल का महीना है, कुरान की तिलावत का महीना है। यही वजह है कि जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो रोज़ा सुबह को अगले दिन रखते हैं, हम पहले कुरान पढ़ते हैं, और रोज़ाना यही होता है कि रात को पहले तिलावत फिर रोज़ा, पहले तिलावत फिर रोज़ा। और दूसरी चीज़ कि जिस महबूब रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन, हम सब के आका और मौला सैयदना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया, रमज़ान अता फरमाया, ये नेमतें अता फरमाई। उस महबूब का हक बनता है कि आदमी उनकी ज़ात अक़दस पर जितना दरूद शरीफ पढ़े उतना कम है। तो इस महीने में दरूद शरीफ का एहतमाम भी कसरत के साथ करें। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, एक तो हमें दिन रात के 24 घंटों का मामूल अपनी ज़िंदगी का कि सुबह हमने कब उठना है, सहरी के वक्त तहज्जुद की नमाज का एहतमाम, इसी तरीके से फजर की नमाज की तिलावत, कोशिश करे कि आदमी इशराक तक जागे, इशराक पढ़े, चाश्त का नवाफिल का एहतमाम करे, इसी तरीके से तमाम नमाजें बाजमात अदा करे। पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया में ये वाहिद इस्लामी सल्तनत और एक मुल्क है
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों जज़ाए खैर अता करें हमारे अकाबरीन अहले हक़ उलमा को और उन तमाम डॉक्टरों को, उन तमाम दानिश्वरों को और उन तमाम अरबाब इक़्तिदार को जिन लोगों ने बड़ी कोशिश और हिम्मत के साथ गोया एक लाया अमल तैयार किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही है कि कोरोना वायरस की इस वबा के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस खुली हैं, मसाजिद खुली हैं और उसमें इबादत के तमाम की तरतीब मुरतब कर दी गई है। मैं इस सिलसिले में एक तो उन तमाम बुज़ुर्गों का, उलमा का, मशाइख का और उन तमाम डॉक्टरों का और तमाम अरबाब इक़्तिदार उन लोगों का जिन्होंने इसमें जो भी मेहनत की है, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह उन सबको अपनी रहमत के शाया निशान जज़ा अदा करे। बल्कि पूरे वतन अजीज़ में जहाँ जो भी नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, इसका अजर उनके हिस्से में जाएगा और ये उनका सदका जारिया बनेगा। लेकिन इसके साथ मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि अकाबिर ने मेहनत करके जो लाया अमल तैयार किया है उस पर हमें तमाम एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल करना चाहिए और उनको बरूए कार लाना चाहिए और उसमें हमें इंतज़ामिया के साथ, अपने आइम्मा, खुतबा और उलमा के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाएँ और रमज़ानुल मुबारक की अल्लाह हम सब को तैयारी की तौफीक अता फरमाएँ और अभी से हम उसकी तैयारी शुरू करें और अपने अड़ोस पड़ोस में फ़ुक़रा, गुरबा, मसाकीन, मुस्तहिकीन, ज़रूरतमंदों को देखें और हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा।